आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 10 तक बना लिए थे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग त्रिकोणमितीय जो फलन हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उसी की सहायता से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के भी यानी ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के रूप में, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, हम लोग को ये दिया है कि एक नहर है बीसी, इस नहर के एक तट पर केबल टीवी टावर खड़ा है और दूसरे तट पर एक बिंदु सी से इसके टावर का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मिला हुआ है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से दूसरे तट के बिंदु सी से 20 मीटर दूर किसी बिंदु डी जो कि मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर है, यानी कि सीधी रेखा पर है, वहां पर उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है कि इस स्थिति में इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि टीवी टावर का हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो वही चीज हमें आप लिख दिया है कि नहर बीसी के एक तट पर टीवी टावर ए भी है तथा दूसरे तट पर बिंदु सी है जिससे 20 मीटर दूर बिंदु डी है। प्रश्न से हम लोग डीसी 20 मीटर लिखे हैं, एसी भी 60 डिग्री और एसी भी 60 डिग्री और एडी भी हम लोग को 30 डिग्री मिला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी में, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और नदी की चौड़ाई भी हमको ज्ञात करनी है, यानी कि बीसी भी। तो इसको और इसको यदि लेंगे तो 60 डिग्री के सामने का क्या होगा, यानी कि लंब, और ये आधार, तो क्या होगा tan 60 डिग्री हम लोग लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बटा में BC, और tan 60 का क्या मान होता है, √3 बराबर AB बटा में BC। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर हमको मिल जाएगा √3 BC। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी कि ABD में लिखेंगे यहाँ पर, और ट्रायंगल ABD में क्या लिखेंगे, इसमें भी देखिए 30 डिग्री के सामने वाले भुजा AB को लेंगे और नीचे वाला यानी कि BD को लेंगे, तो क्या मिलेगा, tan मिलेगा यहाँ पर भी। तो हम लोग क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा में BD, ठीक है ना। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए tan 30 डिग्री का क्या मान होता है 1/√3, और ऊपर AB का मान जो हम लोग ये निकाले हुए हैं उसको लिख सकते हैं √3 BC, ठीक है ना। और यहां पर BD को हम लोग दो भागों में तोड़ देंगे, BC प्लस CD। क्यों? क्योंकि BD का हमको कोई दूरी नहीं दी गई है, तो हम लोग दो भागों में तोड़ देंगे, BC प्लस CD। चलिए यहाँ पर हम लोग जो हम लोग CD का मान दिया गया है, वो CD का मान हम लोग रख लेंगे। तो हम लोग को CD का क्या मान मिला हुआ है, 20 मीटर, ठीक है ना। चलिए हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3BC हो जाएगा बराबर BC प्लस 20 मीटर, ठीक है ना। तो हमको BC इधर लेके आएंगे तो 3BC माइनस BC इक्वल टू 20 मीटर। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 2BC बराबर 20 मीटर, और हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 बार में, तो BC बराबर हमको मिल गया 10 मीटर। और BC हमारा जो है वो नहर की चौड़ाई है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नहर की चौड़ाई, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई बराबर क्या मिल गया हमको 10 मीटर। और हमको क्या निकालना है, टीवी टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे टीवी टावर की ऊंचाई बराबर हम लोग क्या मिलेगा, AB, और AB हमको देखिए यहाँ पर 1 में क्या मिला हुआ है √3 BC, और BC हमको क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √3 × 10 मीटर बराबर क्या मिला, 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का, इसके शिखर का उसके शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए लिखे हैं कि माना कि AB भवन और CD केबल टावर है, उस स्थिति में प्रश्न से जो दिया गया है उसको हम लोग लिख दिए हैं AB बराबर 7 मीटर और एंगल
कैसे बना है उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर भवन है, भवन के शीर्ष से इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा हम लोग खींचेंगे और वहां पर उन्नयन कोण मेरा बनेगा 60 डिग्री का। उसके बाद भवन के शीर्ष से मीनार केबल टावर जो है उसके पार यानी कि 4 पॉइंट का अवनमन कोण, अवनमन कोण तो ऊपर तो नहीं रहा है लेकिन ये क्षैतिज के साथ ये यहाँ पर कोण बन रहा है, इसलिए वहां पर हम लोग 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग हल करेंगे और हमको बोल रहा है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम लोग केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए 60 डिग्री है, सामने वाली भुजा लेना है और ये भुजा लेना है BE। ठीक है, तो सामने वाली भुजा हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री बराबर DE बटा में BE। ठीक है ना, और tan 60 का क्या मान होता है, √3 बराबर DE बटा में BE। और यहां पर हम लोग को DE बराबर क्या मिला, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BE। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग कहां चलते हैं, इस ट्रायंगल में BEC में, तो लिखेंगे और ट्रायंगल BEC में चलिए तो क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमको सामने की भुजा यानी लंब और आधार लेना है, जिसके सामने की भुजा ये और ये। ठीक है, तो चलिए उसको लेते हैं EC बटा में BE। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, tan 45 का मान क्या है 1 और EC जो है, ये EC जो है वो AB के बराबर होगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AB बटा में BE। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग 1 बराबर AB हमको प्राप्त नहीं है, अभी हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे। AB प्राप्त है 7 मीटर, हम लोग यहां पर लिख लेंगे 7 मीटर और बटा में BE कर देंगे, तो तीसरा से गुणा करेंगे तो हमको BE बराबर क्या मिलेगा, 7 मीटर। ठीक है ना, यानी कि BE हमको मिल गया। अब वही BE का मान हम लोग 1 में रखेंगे तो BE क्या मिल जाएगा, 1 से DE बराबर, ध्यान दीजिएगा DE बराबर क्या होगा, √3 BE। तो √3 और BE का मान ये रख देंगे 7 मीटर, तो कितना मिल गया, 7 √3 मीटर। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में CD है। ठीक है ना, CD को 2 भाग में तोड़ेंगे, CE प्लस ED, CE प्लस ED, और CE जो है वो AB के बराबर है और ED हम लोग अभी निकाले हुए हैं, उसको DE कर देते हैं। तो AB हमारा कितना है, देख लीजिए 7 मीटर और DE हम लोग को कितना मिला अभी, 7 √3 मीटर। तो चलिए दोनों में से 7 कम कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसमें दिया गया है कि एक लाइट हाउस के ऊपर शिखर से किसी समुद्र में एक ही समय 2 जहाजों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री देखा जाता है, जो कि एक जहाज आगे है और एक जहाज उसके पीछे है, यानी कि उसको हम लोग मान लेंगे उस लाइट हाउस के एक ही रेखा पर है। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है, किसी समय जहाज C पर है और कुछ समय D पर है। ठीक है, यानी कि उसी समय दोनों जहाज, एक जहाज C पर है और दूसरा जहाज D पर है। प्रश्न से AB हमको दिया है 75 मीटर और ये जो अवनमन कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसके क्षैतिज हम लोग खींचेंगे तो XBC हमको 30 डिग्री मिल रहा है और XBD हमको 45 डिग्री मिल रहा है। तो ये और ये रेखा पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग लेंगे या इसको ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे। बहुत सारी ट्रांसवर्सल लाइन इसमें 1 2 3 मिलेगा, लेकिन हमको जिसकी जरूरत होगी उसी को लेंगे। तो हम लोग इसको और इसको यदि पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा एकांतर कोण से, तो हम लोग इसको 30 डिग्री लिख दिए हैं। उसी तरह इसका और इसका ये एकांतर कोण होगा, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 45 डिग्री बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही चीज देखिए लिखे हुए हैं, XBC बराबर BCA, XBC बराबर BCA। ठीक है ना, एकांतर कोण मिल गया हमको। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस त्रिभुज का हम प्रयोग करते हैं, ABD में लिखते हैं त्रिभुज ABD में हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पर ये ज्ञात करना है
कि इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि हमको CD ज्ञात करना है। पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री ले लेते हैं। tan 45 डिग्री लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB बटा में AD। चलिए AB बटा में AD कर लेते हैं, तो tan 45 का क्या मान होता है, A और AB है 75 मीटर बटा में AD, तो हमको AD यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी कि AD बराबर क्या मिल जाएगा हमको 75 मीटर। ठीक है, और हम लोग दूसरा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में वो भी समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग 30 डिग्री के सामने का ये भुजा लेंगे और ये टोटल लेंगे, तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटा में AC। ठीक है ना, tan 30 का क्या मान है 1/√3 और AB का हमारा क्या मान प्राप्त है 75 मीटर, और AC का क्या प्राप्त है नहीं मालूम है, इसको दो भाग में तोड़ लीजिए, AD प्लस CD पहले मान रख लीजिए √3 बराबर 75 मीटर बटा में AD। देखिए AD हमको मिला हुआ है यहाँ पर 75 मीटर, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस CD। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए 75 मीटर प्लस CD बराबर 75 मीटर प्लस CD बराबर हमको क्या मिल जाएगा 75 √3 मीटर, 75 √3 मीटर, या हमको CD बराबर क्या प्राप्त हो गया 75 √3 मीटर माइनस 75 मीटर। यही हमको निकालना भी है CD, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी। हम लोग यहाँ पर 75 यदि कमन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा √3 - 1 मीटर। इसको भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या इसमें हम लोग क्या करेंगे √3 का मान रख करके 1 घटा के गुणा भी कर सकते हैं, तो हमको दशमलव में निकटतम संख्या अंक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 75 × √3 - 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। इसमें जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की किसी समय ऊपर उड़ रहे गुब्बारे के साथ उसके आंख पर बना हुआ कोण 60 डिग्री का है, और कुछ समय बाद वो गुब्बारा यदि दूसरी स्थिति में चला जाता है यहाँ पर, तो उस समय उस लड़की के आंख पर बना हुआ कोण 30 डिग्री का है। तो इस स्थिति में पूछ रहा है कि गुब्बारा जो है वो कितना दूरी तय किया है, वो उसका हम लोगों को मान निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है HG इसके हिसाब से, या हम लोग को CE निकालना है। गुब्बारा की स्थिति हम लोग यहाँ से जमीन से लिए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग लड़की का जो ऊंचाई है उसके पैरेलल एक रेखा खींचे हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लड़की के आंख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से लड़की के आंख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग को निकालना है कि ये जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय की है, वो दूरी हमको ज्ञात करना है। और हम लोग को गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से यहाँ तक की 88.2 मीटर दिया गया है। ठीक है, वो चीज हमने लिख दिया है कि माना कि AB एक लड़की तथा किसी समय गुब्बारा D पर है और कुछ समय बाद गुब्बारा F पर हो जाता है, और उस स्थिति में AB हमको EF और जो एंगल मिला है वो एंगल हम लोग लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग लिख देंगे कि चूंकि AB के बराबर, देखिए इसमें HC भी है और GE भी है। ठीक है, HC बराबर GE कर देते हैं, और बराबर हम लोग लिख देते हैं 1.2 मीटर। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 1.2 मीटर, और हमको निकालना है GE, तो लिखेंगे, इसलिए GE बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए GF हमको निकालना है, G नहीं GF निकालना है, तो EF में से G घटा देंगे, यानी कि EF माइनस GE कर देंगे, तो हमको 88.2 मीटर में से हमको 1.2 मीटर घटाना है, तो हमको कितना मिल गया 87 मीटर। ठीक है ना, हमको GF 87 मीटर मिल गया। ठीक है, और जितना GF है उतना ही DH भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर DH बराबर GF, दोनों समान होगा, क्योंकि दोनों स्थिति में जो पृथ्वी से गुब्बारा की ऊंचाई जो है वो समान है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इस ट्रायंगल का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, किसका BDH का लिखते हैं, ट्रायंगल BDH में। ठीक है ना, तो हम लोग तो इसमें देखिए इसमें सामने वाली भुजा और ये भुजा लेंगे, तो क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे DH बटा में BH।
ठीक है ना। tan 60 का क्या मान होता है √3 और BH का मान हमको प्राप्त है देखिए 87 मीटर और बटा में हम लोग BH लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को BH यहां पर कर देंगे, BH बराबर क्या मिल गया 87 बटा में √3 मीटर, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसी तरह बाद में हम लोग √3 से रेशनलाइजेशन करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में, इसमें BGF में लिखते हैं और त्रिभुज BGF में हम लोग क्या लेंगे, इसमें भी हम लोग tan ही लेंगे क्योंकि सामने वाली भुजा और ये टोटल भुजा लेनी है, तो FG बटा में BG हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर FG बटा में BG हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का क्या मान होता है 1/√3, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा tan 30 का मान है 1/√3, FG का मान हमको प्राप्त है यहाँ पर निकाले हम लोग 87 मीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 87 मीटर बटा में BG जो है उसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, BH प्लस HG, ठीक है ना। 1/√3 बराबर 87 मीटर बटा में, ये देखिए BH का मान हम लोग जो निकाले हुए हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 87 बटा में √3 मीटर, 87 बटा में √3 मीटर और प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं HG, ठीक है ना। अब हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 87 बटा में √3 मीटर प्लस HG बराबर 87 √3 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग HG बराबर क्या लिखेंगे 87 √3 मीटर माइनस 87 बटा में √3 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हर का सरलीकरण करना पड़ेगा, 87 √3 मीटर माइनस 87 बटा में √3 गुणा √3 बटा में √3 मीटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिख देते हैं 87 √3 मीटर माइनस 87 √3 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 29√3 मिल जाएगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा 87 √3 माइनस 29√3 मीटर। हम लोग घटा लेंगे, ठीक है ना। तो घटाइए, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ठीक है, और ये बचा 7 से 2 जाएगा तो 5, 58√3 मीटर। यही हमको निकालना था HG, यानी कि गुब्बारा जो है वो दूसरे स्थान पर यानी कि H से G तक पहुंचने में कितना दूरी तय की है वो हम लोग को दूरी ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे कि इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 58√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो बोर्ड पर लिख दिए हैं। यहां पर दिया है कि एक राजमार्ग किसी मीनार के पाद तक यानी कि नीचे फुट पॉइंट तक जाती है। मान लीजिए कि ये एक मीनार राजमार्ग है जो इस मीनार के आधार तक जाती है, ठीक है। बोल रहा है कि किसी समय वो मीनार पर बैठा हुआ कोई आदमी राजमार्ग पर किसी कार का अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री देखता है जो कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और कुछ 6 सेकंड बाद वो कार जो है वो मीनार की ओर बढ़ करके बिंदु डी पर पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगा है। तो 6 सेकंड में उसके द्वारा बना हुआ कोण कितना डिग्री का है, यहाँ पर 60 डिग्री का। और हम लोग पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की सहायता से हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री कर लिए हैं। प्रश्न से हम लोग लिख दिए हैं कि XBC बराबर BCA बराबर 30 डिग्री, किस कैसे इंटीरियर अपोजिट एंगल से यानी कि एकांतर कोण से। दो रेखा यदि समांतर है और ये द्वितीयक रेखा यदि काटेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। उसी तरह ये और ये पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग बराबर कर लिए हैं और 6 सेकंड में तय की गई दूरी भी हम लोग लिख दिए हैं कि सीधी तय की है, ठीक है। दूरी हमको मालूम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि
इस त्रिभुज में चलते हैं और हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि बिंदु D से कार जो है वो मीनार के आधार तक जाने में कितना समय लेगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बटा में AD, ध्यान दीजिएगा। और tan 60 का मान √3, ये ना हमको AB प्राप्त है और ना हमको AD प्राप्त है, ठीक है। तो AB बराबर हमको क्या मिल गया, √3 AD। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं दूसरा त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज हमको मिल रहा है, ABC मिल रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, tan लेंगे, आपकी बात 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 30 है उन्नयन कोण। तो AB बटा में क्या लिखेंगे, AC। तो लिखिए AB बटा में AC। tan 30 का क्या मान होता है, 1/√3, ठीक है ना। AB का मान हमको प्राप्त है, ये मान हम लोग रख सकते हैं √3 AD, और बटा में AC को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, AD प्लस CD, ठीक है ना, AD प्लस CD, ठीक है। चलिए अब हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3AD बराबर AD प्लस CD, AD प्लस CD, यानी कि हमको क्या मिल गया, AD को इधर लेके आइए, 3AD बराबर क्या मिला, माइनस AD बराबर CD हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3AD में से एक AD घटेगा तो 2AD होगा बराबर CD होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग को दिया गया है, यहां पर तो कौन सा रिलेशन प्राप्त हो रहा है इसके बारे में सोचिए पहले। AD का दुगना CD के बराबर होगा, यानी कि C से D तक की जितनी दूरी तय करने में समय लगी है उसके ठीक दुगना लगेगा, 2 से गुणा कर देंगे तब AD का जो समय लगेगा उसमें 2 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि CD जो है वो 6 सेकंड में तय की गई दूरी है, तो 6 सेकंड में यहां पर 2 के साथ हम लोग क्या गुणा करेंगे तो 6 सेकंड आ जाएगा AD में। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 2AD बराबर, ये दूरी कितने समय में तय हुई है, देखिए यहाँ पर हम एक ट्रिक आसान बता देते हैं, यहाँ पर C से D तक की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड हम लोग लिख देंगे, केवल CD का मतलब C से D तक तय की गई दूरी। CD जब हम लोग को प्राप्त होता अंत में तो दूरी ना मिलता, C से D तक की लंबाई हमको प्राप्त होती, तो लंबाई हुई, उसका समय हमको यहाँ पर दिया गया है, समय लिख दिया है। तो AD बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 सेकंड बाई 2 बराबर कितना होगा, 3 सेकंड। यानी कि A से D तक की दूरी में हम लोग को ज्ञात करते हैं, तय करने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए अभिष्ट समय का मतलब रिक्वायर्ड टाइम जो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है, तो अभिष्ट समय यानी कि कार द्वारा शेष दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा, 3 सेकंड, यानी कि हम लोग लिख देंगे 3 सेकंड, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी रोचक क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर बोल रहा है कि किसी मीनार के आधार से 4 मीटर दूर पर कोई बिंदु है और 9 मीटर दूर पर भी कोई बिंदु है, यानी कि 2 बिंदु है, और मीनार के शीर्ष से दोनों का जो उन्नयन कोण बन रहा है ना वो पूरक कोण है। पूरक का मतलब आप लोग जानते हैं कि वैसे दो कोणों का योग जिसका योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो जिसमें एक कोण हम थीटा माने हुए हैं, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा कैसे हुआ अभी हम बता देते हैं। यहाँ पर पहले देखिए कि मीनार के AB के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दो बिंदु C और D है, और BCA बराबर, इसको हम लोग एंगल को थीटा माने हैं, ठीक है। प्रश्न से हम लोग को जो दिया है वो लिखे हैं, और क्या हमको सिद्ध करना है, AB बराबर 6 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई हमको 6 मीटर सिद्ध करनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एंगल BCA और ध्यान दीजिएगा एंगल BDA पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तो हम लोग लिख देंगे BDA बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमको BCA हम माने हुए हैं थीटा, तो हमको BDA क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री। तो हमको BDA बराबर क्या मिला, BDA बराबर हमको मिल गया 90 डिग्री माइनस थीटा, हमको दोनों एंगल प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में।
लिखते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC में, ठीक है ना, tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, देखिए tan थीटा बराबर मिलेगा AB बटा में AC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AC का मान हमको मिला हुआ है 4 मीटर, यहाँ पर हम लोग रख भी सकते हैं tan थीटा बराबर AB बटा में 4 मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग लेंगे अगला त्रिभुज, ये त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या लेंगे बताइए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या मिलेगा, AB बटा में AD, AB बटा में AD, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। AB बटा में AD है हमारा 9 मीटर। चलिए कि cot को हम लोग tan में बदलेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर AB बटा में 9 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे इसको, tan थीटा लिखने का मतलब नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे किया है तो इधर भी हो जाएगा 9 मीटर बटा में AB। चलिए इसको 2 कर दीजिए और इसको हम लोग 1 कर देते हैं। 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, देख लीजिए 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, RHS को बराबर कर लेते हैं, AB बटा में 4 मीटर और वो हो जाएगा 9 मीटर बटा में AB। हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 36 मीटर स्क्वायर। तो AB बराबर क्या मिलेगा, बोलिए अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर बराबर 6 मीटर। और देख लीजिए हमको क्या सिद्ध करना था, हम लोग लिखे थे AB बराबर 6 मीटर, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि जो हम लोग सिद्ध कर लिया है हमारा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्सरसाइज 9.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन जरूर कीजिएगा घर पर, और यदि कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।